नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल रांची में तो सीएम ने दुमका में किया झंडोत्तोलन। राज्यपाल ने कहा, झारखंड को विकसित राज्य की सूची में शामिल करने का सरकार कर रही है प्रयास। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बिष्ट ने रांची के मोरहाबादी मैदान में तो सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बिष्ट ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़े और किसानों के लिए कई जो काम किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार का प्रयास है कि किस तरह झारखंड को एक गरीब राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य की सूची में खड़ा किया जाए। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार ने बिरसा ग्रामीण योजना और बिरसा कृषि पाठशाला लॉन्च की है, जिसका किसानों को इसका फायदा भी हो रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य के निजी संस्थानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार मिल सके। यह पलायन दूर करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगली बड़ी खबर की बात को हजारीबाग से गिरिडीह तक नक्सलियों ने दिखाया दुस्साहस। बिशुनगढ़ में मोबाइल टावर उड़ाया, डुमरी व मधुबन के सरकारी परिसर में फहराया काला झंडा। गणतंत्र दिवस पर झारखंड के अलग अलग जिलों में नक्सलियों ने दुस्साहस का परिचय दिया है। अलग अलग इलाकों में नक्सलियों की ओर से काला झंडा फहराया गया है। कई सरकारी इमारतों और परिसर में गणतंत्र के विरोध स्वरूप काला ध्वज लहराया गया है। हजारीबाग के बिशुनगढ़ में मोबाइल टावर उड़ाया गया है। वहीं गिरिडीह के डुमरी व मधुबन इलाके में झंडा लगाया गया है। 26 जनवरी की सुबह बुधवार को बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के खरकी में माओवादियों ने मोबाइल टावर के समीप लगाए गए उपकरणों को उड़ा दिया। प्रखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर माओवादी ने इस घटना को अंजाम दिया है। विस्फोट से टावर को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुछ दूर पर स्थित उत्क्रमित खरकी जो विद्यालय में बम लगा दिया था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सीआरपीएफ की टीम ने बम को निष्क्रिय कर दिया है। इसके अलावा यहां पर काला झंडा भी लगा गया था, उसे उतार दिया गया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस वहां कैंप कर रही है। जंगल क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। वहीं गिरिडीह के डुमरी और मधुबन इलाके में नक्सलियों ने काला झंडा फहराया। डुमरी थाना क्षेत्र जो है अमरा पंचायत सचिवालय के सामने नक्सलियों ने बीती रात काला झंडा फहराया है। पोस्टर भी चिपकाया गया है। इसमें 27 जनवरी को पूर्व घोषित बिहार झारखंड बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। बताया जा रहा है कि किसान दा की रिहाई सहित अन्य मांगों को लेकर नक्सलियों की ओर से 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1490 मिले नए कोरोना संक्रमित, 9 की हुई मौत। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1490 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3113 स्वस्थ हुए हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 15,825 पर पहुंच गई है। सबसे अधिक 303 संक्रमित सिमडेगा में मिले हैं। रांची में 249, पूर्वी सिंहभूम में 202, दुमका में 179, बोकारो में 67 नए मरीज मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में वही 9 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इनमें रांची के 3, पूर्वी सिंहभूम में 1, देवघर में 1, सरायकेला में 1 व पश्चिमी सिंहभूम में 1 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वही अब कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 5281 पर पहुंच गया है। रांची जिले में नए संक्रमितों की अपेक्षा ठीक होने वाले की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 स्थगित, जाने नई तिथि कब होगी जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 28 और 30 जनवरी 2022 को किया जाना था। इस संबंध में जेपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर नोटिस जारी किया है। परीक्षा संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी नोटिस को देख सकते हैं। बता दें कि कुल 252 रिक्त पदों के लिए संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 2 पालियों में 28 और 30 जनवरी 2022 को किया जाना था। पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाना था। जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा की नई तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। नई तिथि की जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक
पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में बोकारो में 67 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं चतरा में 51, देवघर में 45, धनबाद में 37, दुमका में 179, पूर्वी सिंहभूम में 202, गढ़वा में 24, गिरिडीह में 14, गोड्डा में 34, गुमला में 24, हजारीबाग में 13, वहीं जामताड़ा में 9 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके अलावा खुंटी में 9, कोडरमा में 31, लातेहार में 11, लोहरदगा में 11, पाकुड़ में 6, पलामू में 13, रामगढ़ में 8, रांची में 249, साहिबगंज में 74, सरायकेला में 9, सिमडेगा में 303, वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 65 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची, बोकारो, धनबाद सहित सभी जिलों में 260 पदों पर भर्तियां। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए झारखंड से अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची, बोकारो, धनबाद सहित सभी जिलों में 260 पदों पर भर्तियां होनी हैं। ये भर्तियां आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 260 पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। झारखंड लोक सेवा आयोग के इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.jpsc.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, झारखंड में हेमंत सरकार ने अगड़े पिछड़े का भेद मिटाया। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में मनाया गया। यहां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने समारोह को संबोधित किया। बन्ना ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अगड़े पिछड़े का भेद मिटाया। चाहे जो सार्वजनिक पेंशन योजना की बात हो या सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद स्वजनों को तत्काल 1 लाख रुपए राहत देने की बात, हमने जाति धर्म का भेद नहीं रखा। इसी तरह मुख्यमंत्री ने गरीबों को 250 रुपए पेट्रोल सब्सिडी देने की योजना 26 जनवरी से शुरू की है। इसमें भी APL BPL का भेद नहीं रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गोपाल मैदान में 10 लोगों को पेट्रोल सब्सिडी की राशि सांकेतिक रूप से प्रदान की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोराबादी में सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम, राज्यपाल परेड के लिए सलामी। रांची के मोराबादी में बुधवार को राज्यपाल रमेश बिष्ट ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह स्थल सहित चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा को लेकर 3 IPS, 8 DSP, 26 इंस्पेक्टर और 90 दरोगा के अलावा 1000 जवानों को लगाया गया था। इसके अलावा आयोजन स्थल के समीप रैप की टीम और ATS हीट की 5 टीम मौजूद थी। ATS हीट की एक टीम में 45 पुलिसकर्मी शामिल थे। झारखंड जगुआर से बम निरोधक दस्ता की भी 2 टीमों को तैनात किया गया था। QRD की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया था। कोरोना को लेकर समारोह स्थल पर बच्चे और बुजुर्गों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। साथ ही बिना मास्क के कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो RPN सिंह के बीजेपी में जाने से कांग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को बोकारो परिसदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि RPN सिंह के बीजेपी में जाने से कांग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी। पार्टियों के ट्रेन की बोगियां चल पड़ी है, कुछ लोग चढ़ रहे हैं तो कुछ लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। यह सब राजनीति में चलता रहता है। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मंगलवार को बोकारो में थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये सारी बातें कही है। उन्होंने झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर 31 जनवरी को फैसला ले लिया जाएगा। आज भी सरकारी स्कूल के 40 लाख बच्चों में से 13 लाख सरकारी विद्यालयों के बच्चे तक ही ऑनलाइन शिक्षा पहुंच पाई है। इसलिए 31 जनवरी को विद्यालयों को खोलने के लिए फैसला ले लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जमशेदपुर में छिनताई करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। सीताराम डेगा पुलिस ने मानगो और छायानगर इलाके में की छापेमारी, मोबाइल बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने छिनताई करने के अलग अलग मामलों में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीताराम डेगा थाना पुलिस की ओर से मानगो और छायानगर इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान मानगो के मोहम्मद नईम तथा छायानगर के रहने वाले सन्नी लोहरा को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने अलग अलग मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने दोनों अपराधियों को जेल
भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में हादसा, आसनसोल रेलवे के कार शेड के स्क्रैप में लगी आग, जांच के आदेश। झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास स्थित कार शेड में अचानक आग लग गई। इस कारण अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे कर्मचारियों व अन्य लोगों में दहशत फैल गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। आसनसोल रेल कॉलोनी से सटे होने के कारण बड़े हादसे की आशंका पैदा हो गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना मंगलवार की है। बताया गया है कि आग कार शेड के स्क्रैप में लगी, देखते ही देखते तेजी से फैल गई। रेलवे की ओर से मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। आग लगने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संजू प्रधान मॉब लिंचिंग मामले में सीआईडी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। पंचायत लगा सुनाया था मौत का फरमान। सिमडेगा के कोलेबिरा स्थित बेसरा जारा में संजू प्रधान के खुंडकटी की जमीन पर लगे पेड़ को मनाही के बावजूद काटा था। इसके बाद ही स्थानीय पंचायत ने उन्हें मौत का फरमान सुनाया था। यह बात सीआईडी एडीजी प्रशांत सिंह ने आरंभिक जाँच रिपोर्ट में कही है। जाँच रिपोर्ट मंगलवार को पुलिस मुख्यालय को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि हरवे हथियार से लैस भीड़ ने घटना के दिन संजू प्रधान को पीटकर मार डाला और उसके बाद 100 को आग में फेंक दिया। पुलिस ने 13 नामजद को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप पत्र सौंपा जाएगा। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान के लिए सीआईडी ने पुलिस से वीडियो फुटेज हासिल किया है। अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समाहरणालय परिसर में उपायुक्त ने किया ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर उपायुक्त छवि रंजन ने बुधवार को समाहरणालय परिसर में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान समाहरणालय के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि कोरोना काल के दौरान कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करें। रंजन ने मोराबादी स्थित आवासीय कार्यालय परिसर में भी ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा भी मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।